बाता बीजेपी का गढ़ माना जावा है और उस गढ़ में एक किसी से सेंध मारी है ये, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिना कहे राजपूत ने बीजेपी को वोट दी है। गुज्जर राजपूत की कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ जो लड़ाई करवा रखी है ये बीजेपी ने करवा रखी है। बीजेपी का अहम रोल मानते हैं कि आपस में दरारें पैदा कर रही है। भाई साहब 100%। फिर राजपूत वोट बैंक है जो बीजेपी से मोह भंग कर चुका है, बिल्कुल ये मान के चलिए। यूपी में भी दिखाया हमने, हरियाणा में भी दिखाया है, जो एमपी के इलेक्शन थे। अब एमएलए के इलेक्शन में अब तो थोड़े इनके गोड्डे रगड़े थे, अब इनके सब कुछ रगड़वा देंगे हम बीजेपी का। श्वेता टूल को हम टॉप में देख रहे हैं, इसीलिए तो इनके मान सम्मान के लिए हमने रैली रखी है। जिसने लठ मारे हैं ना हम उसको वोट थड़म देंगे, और जो वो राजपूत नहीं होगा जो बीजेपी को वोट देगा। तो युवा हैं ये, तो वैसे ही मतलब इनका जोश है जो कुछ टाइम का है, जो बड़े मतलब बुजुर्ग हैं तो आप लोगों के, तो वो लगातार ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी से जुड़े थे और वहीं पे जुड़े रहेंगे। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? हरियाणा में पूरा माहौल राजनीतिक चला हुआ है और अभी हम हरियाणा के कलायत हलके में मौजूद हैं, जो कैथल जिले में पड़ता है। कलायत हलका एक हॉट सीट बनती जा रही है। आखिरकार अभी जो पीछे एक जनसभा चल रही है जिसमें श्वेता ढुल जो कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ से हो सकती है आने वाले समय में, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी टिकट की रेस में लगातार बनी हुई है। अभी लगातार श्वेता ढुल ये दावा करती है कि वो युवाओं की आवाज़ लगातार उठाती रही है। तो युवा हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार ये सच भी जान लेते हैं कि आज तक उन्होंने इनकी आवाज़ कितनी उठाई है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? रोहित है भाई। कहाँ से हो? बाता से हैं यहीं से। अच्छा, बाता से हो। हाँ जी। तो बाता में जैसे श्वेता ढुल का प्रोग्राम है, उससे पहले बाता को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब बस भाई ऐसे ही है, थोड़ा हाँ कुछ नहीं है, बस बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। कहने का मतलब हमारी तो यही चीज़ है भाई। श्वेता कांग्रेस स्टार्टिंग था थी, कांग्रेस का बहुत अच्छा हमारे गांव में प्रदर्शन रहा, फिर बीच में बस पता नहीं जनसंख्या ऐसी है भाई बीजेपी में आएगी थोड़ी सी। और नहीं श्वेता ढुल का तो हम बहुत सारा वो करा स्वागत, जिस तरह मना स्वागत कराया, कितनी पब्लिक सिटी है देखो, और सारे तय दिल से सपोर्ट करने लग रहे हैं। नहीं, और क्या कारण है? जैसे युवाओं की आवाज़ मानी जाती है और युवाओं के बोलते हैं कि मुद्दे उठाती है लगातार, उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? भाई तो करो बात। अच्छा, क्या नाम है भाई का? दीपक सूर्यवंशी बात भाई साहब। दीपक भाई, बाता बीजेपी का गढ़ माना जावा है और उस गढ़ में एक किसी से सेंध मारी है ये, तो उसको आप कैसे देखते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं श्वेता ढुल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारे गांव में आके हमें अपना विचार दें। दूसरी बात, आप कैमरा थोड़ा उधर घुमाएंगे, देखना थोड़ा दिखाना भाई साहब, एक बार उधर दिखाना। बिल्कुल हालात बिल्कुल जर्जर हैं भाई, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सको गंदगी के कितने ढेर हैं। बताने की जरूरत नहीं आपको, आपके सामने है ये। दूसरी बात, राजपूत हमेशा बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बिल्कुल बिना कहे राजपूत ने बीजेपी को वोट दी है। शायद आप लोग होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कैथल में क्या हुआ था मीरबोज मुद्दे को लेके। गुज्जर राजपूत की कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई और लड़ाई किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने। हमने ये बोला था सरकार को कि इसको हिंदू सम्राट लिख दो। कोई भी महापुरुष है वो सबका है, 36 बिरादरी का है। सिर्फ जो लड़ाई करवा रखी है ये बीजेपी ने करवा रखी है। मतलब इसमें बीजेपी का अहम रोल मानते हैं कि आपस में दरारें पैदा कर रही है। भाई साहब 100%। हमने बोला था कि जो मैटर रोड़ा करवा रहा है उनको चेंज कर दो। उसकी बी टीम बना दी उसने, जो जिलाध्यक्ष है वो बी टीम बना दी। अच्छा, ठीक है, हमने पूरी कोशिश की कि हालात सही रहे, बीजेपी बनी रही। हमेशा हिंदुत्व का झंडा उठाती है, बिना पर्ची बिना खर्ची लगाती है। भाई साहब मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 100% घूसखोरी हो रही है भाई, ये है कहीं सीधी दी जा रही है, कहीं घुमा के दी जा रही है। क्या इस बार फिर राजपूत वोट बैंक है जो बीजेपी से मोह भंग कर चुका है, बिल्कुल ये मान के चलें? भाई यूपी में भी दिखाया हमने, हरियाणा में भी दिखाया है, जो एमपी के इलेक्शन थे। अब एमएलए के इलेक्शन में अब तो थोड़े इनके गोड्डे रगड़े थे, अब इनके सब कुछ रगड़वा देंगे हम बीजेपी का। जैसे आज श्वेता ढुल का जो प्रोग्राम है, युवाओं की मतलब धड़कन बोली जाती है कि युवाओं की आवाज़ को लगातार हर तरीके से उठाती है, तो कहाँ पे देखते हैं श्वेता ढुल को? कितना मतलब सच्चाई लगती है उस बात में आपको? भाई साहब श्वेता ढुल को हम टॉप में देख रहे हैं, इसीलिए तो इनके मान सम्मान के लिए हमने रैली रखी है। क्या सच में युवाओं की आवाज़ उठाती है या ये राजनीतिक स्टंट है? जो बीजेपी का खर्चा वाला है ना, बोला बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग रहे हैं, उन्होंने इस चीज का पर्दाफाश किया। श्वेता ढुल का सबसे बड़ा फैन मैं इस चीज का हूँ। जैसे पहले राजौंद में प्रोग्राम था, अब बाता में है, तो ये लगातार बीजेपी के कोर वोट बैंक है जो उसमें ही सेंध मारी है, तो इसमें मतलब क्या लगता है कि कितना फायदा मिलेगा उनको?
किसको? श्वेता डुल को। श्वेता डुल जी को 100% मिलेगा भाई, 100%। 100%। जिस हिसाब से राजपूत बीजेपी का कोर वोटर है ना, अब श्वेता डुल जी का कोर वोटर रहेगा राजपूत। कहा ये भी मैं भाई सुनो, मैं बताता हूँ आपको मेरे बारे में नॉलेज नहीं है, मैं क्लियर 18-19 साल हो गए मेरे को समाज सेवा करते हुए, और मैं हरियाणा में माने गाने चारे में आता हूँ समाज का, ठीक है। हमने लठ खाए हैं भाई, जिसने लठ मारे हैं ना हम उसको वोट थड़म देंगे, और जो वो राजपूत नहीं होगा जो बीजेपी को वोट देगा या बीजेपी को सपोर्ट करेगा। कई बार ये कहा जाता है कि ये तो युवा हैं, ये तो वैसे ही मतलब इनका जोश है जो कुछ टाइम का है, जो बड़े मतलब बुजुर्ग हैं तो आप लोगों के, तो वो लगातार ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी से जुड़े थे और वहीं पे जुड़े रहेंगे। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? भाई साहब मेरे को एक बात था, उसमें युवा नहीं पिटे थे। आप वीडियो उठा के देखो, हमारे बुजुर्गों की इतनी बेइज्जती हुई थी कि मैं मुंह से बोलते हुए शर्म आती है मेरे को। और क्या हमारे बुजुर्गों को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो क्या जब हमारे बुजुर्गों ने ये बोला कि कदम आप और कहीं उठाओ, तभी हम उठा रहे हैं। हाँ, राजपूत का युवा कहीं नहीं जाता बिना बुजुर्ग के, जब बुजुर्ग बोलता है ना तभी युवा कदम उठाता है। मतलब अब श्वेता ढुल के साथ बुजुर्ग लोग भी आ चुके हैं, ये मान के चलिए। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, बुजुर्ग के साथ साथ युवा भी है और अपनी मात्र शक्ति भी है। बिल्कुल भाई। दीपक भाई था, ये क्या नाम है भाई का? हरविंदर सिंह। श्वेता ढुल युवाओं की आवाज़ उठाती है, कैसे मानते हैं आप, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये है जी, जो अगर कोई मतलब बात सुनती है अच्छे से भी क्या चीज़ है, तो उसको गहराई से समझती है। जैसे इन्होंने अभी आज ही मुद्दा उठाया था, जैसे कि जानवरों का अस्पताल है बंद पड़ा है वो काफ़ी टाइम से, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं भी चलवाएं, क्योंकि जानवर ऐसी मतलब ऐसा जानवर है मतलब लाइक अगर बीमार हो गया रात को तो कोई भी कहीं भी ले जा नहीं सकता। अगर उनके पास मेडिकल फैसिलिटी होगी, लाइक हॉस्पिटल भी छोटा है यहाँ पे, तो अगर हॉस्पिटल बड़ा होएगा तो आदमी आराम से अपना इलाज करवा सकता है, और ये भी मतलब फैसिलिटी बहुत मिलेंगी। और आजकल आप देख ही रहे हो, आजकल लाइक कैथल में भी जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो वो आगे आगे मतलब भेज देते हैं। क्या आपको लगता है कि श्वेता ढुल युवाओं के मुद्दों के साथ साथ जो यहाँ की कलायत हल्के की जन समस्याएं हैं वो उठाने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएगी? हाँ जी, पूरी कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि इनके विचारों में वो शक्ति है। और जैसे हम आजकल देख रहे हैं, आजकल का युवा भी बहुत इनके साथ आकर्षित होता जा रहा है। आजकल की मतलब युवा ही नहीं, और आजकल के जो बुजुर्ग हैं वो भी इनकी भावनाओं से सहमत हैं। क्या नाम बताया था भाई? हरविंदर सिंह। तो भाई गांव बाता में मौजूद थे, कलायत हल्के का गांव है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बीजेपी का लंबे समय से कोर वोटर रहा है, वहां पर कांग्रेस नेत्री है जो श्वेता ढुल, वो सेंधमारी करने की लगातार फिराक में है और कर भी रही है। एक हद तक पीछे जनसभा चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अभी ये युवा थे, इनसे जानने की कोशिश करते थे या कहीं यहाँ पर ये भीड़ वैसे ही जुटाई गई है या फिर वाकई में युवा इनके साथ हैं और इनको लगातार इनका समर्थन करेंगे, इनको आगे बढ़ाने में इनकी मदद करेंगे। तो युवाओं ने जो कुछ बात रखी वो आपने अच्छे से सुनी। कैथल बैग न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद।